मत होइए निराश, आपकी हर बीमारी का इलाज है बस आप ही के पास। मैं पंकज अंबार, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एक्सपर्ट, बताऊंगा कि कैसे। साथियों, कोरोना का समय चल रहा है और हर कोई आजकल इम्यूनिटी के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है इम्यूनिटी के नाम पर। यहाँ तक कि खाने का तेल भी आ गया है जो इम्यूनिटी आपको बढ़ाता है। मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट में कि उसमें विटामिन सी पड़ा हुआ। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर खाने के तेल में विटामिन सी मिलाने के बाद वो किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर हम ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो विटामिन सी वैसे ही नष्ट हो जाएगा। खैर, ये तो अलग बात हुई, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय इम्यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी है क्या। अगर आप इम्यूनिटी को समझ जाएंगे तो शायद इन भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़ें। तो हम समझते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। देखिए साथियों, जैसे एक देश होता है, एक देश की सेना होती है। सेना के कई सारे अंग होते हैं, उसमें आर्टिलरी होती है, कम्युनिकेशन होता है, कई सारे अंग होते हैं। तो उसी तरह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी भी होती है। वो भी किसी भी देश की सेना से भी ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, उससे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये पूरी एक मैकेनिज्म है और जब तक आप उस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तब तक आप इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से काम करती है, क्या खाने से बढ़ेगी, क्या करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए साथियों, इम्यूनिटी हमारे शरीर की कार्य प्रणाली है। ये कहीं से बाहर से आने वाली नहीं, किसी गोली इंजेक्शन के माध्यम से आने वाली नहीं है। ये शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली है और जब अंदर की चीज़ें ठीक होंगी तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी की मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं एक और उदाहरण दूंगा। जब भी हमारे ऊपर कोई बाहर का संक्रमण होता है, बैक्टीरिया या वायरस का, तो हमें बुखार आ जाता है। और बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है। बुखार इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि हमारे शरीर पर कोई आक्रमण है। और ये इम्यूनिटी की स्वाभाविक प्रक्रिया है तापमान को बढ़ाना। तापमान बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उस तापमान पे अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं और हमारी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से उनको नष्ट कर पाती है। ये देखा गया है 100 डिग्री से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो शरीर का तापमान है, इम्यूनिटी उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। तो जब भी आपको कभी बुखार आए तो ऐसा नहीं कि तुरंत आप बुखार कम करने वाली दवा ले लें, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी उतना अच्छा काम ना कर पाए। तो बुखार बना रहना भी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार बढ़ रहा है तो उसको डाउन किया जा सकता है, उसके लिए उपाय हैं। लेकिन 101 या 102 बुखार तक बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी उस पर अच्छे से काम करती है। साथ ही मैंने तुलना की थी इम्यूनिटी की किसी भी देश की सेना से। देखिए, अभी अगर आप सेनाओं की जब बात करते हैं तो इजराइल की सेना का बहुत नाम लिया जाता है कि साहब इजराइल की सेना बहुत ताकतवर है। तो ताकतवर 2-3 कारणों से है, 2 कारण हैं। उसका पहला कारण ये है कि उनके पास बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हथियार हैं। दूसरा कारण ये है कि इजराइल की सेना चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है, उसने बहुत सारे युद्ध किए हैं, इसलिए वो ताकतवर है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि इस समय भारत पर चीन से जो है विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है लद्दाख में। और जब भी भारत और चीन की जब सेना की तुलना की जाती है तो भारत जो है कई मामलों में, हथियारों के मामले में और सेना के मामले में, आंकड़ों के मामले में हम लोग पीछे रहते हैं। भाई उनके पास टैंक ज़्यादा हैं, उनके पास जो है फाइटर प्लेन्स भी ज़्यादा हैं, सारी हथियार ज़्यादा हैं चीन के पास, लेकिन फिर भी हमारी सेना को उनकी सेना से मजबूत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने कोई भी युद्ध अभी तक नहीं लड़ा है, चीन की सेना ने कोई भी अच्छा ढंग का युद्ध नहीं लड़ा है। इसलिए जब रियल लाइफ, जब युद्ध की सिचुएशंस होंगी तो उसमें उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, भले को उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र क्यों ना हों। तो साथियों, हथियारों के मामले में भले को हम चीन से पीछे हों, लेकिन हमारी सेना ने युद्ध ज़्यादा लड़े हैं, इसलिए हमारी सेना का आत्मविश्वास, हमारे देश का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अगर चीन से युद्ध होता है तो हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के साथ होता है। जिसने जितने ज़्यादा युद्ध लड़े होते हैं वो उतनी ही उसकी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। देखिए साथियों, अभी कोरोना में देखा होगा आपने, जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भारत के मुकाबले में कम है। इसका कारण मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज फिर इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि जो अमेरिका वगैरह के जो देश हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो हाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। इस कारण उनको उनके जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, उसको लड़ने का मौका नहीं मिलता है।
और जब शत्रु आक्रमण करता है तब वो जो है शत्रु हावी हो जाता है और वो लोग हार जाते हैं और कोरोना जो है उनके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। कोरोना या कोई भी बीमारी जो संक्रामक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जिन अवस्थाओं में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या है कि हमें हर दिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो जब भीड़ भाड़ होती है तो हम लोग एक्सपोज ज़्यादा होते हैं। हमारे शरीर जो है बैक्टीरिया वायरस के प्रति ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। जब ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को हर दिन काम करना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी हर दिन काम करती है, इस कारण हमारी इम्यूनिटी मजबूत है। तो ये सबके साथ सत्य है, जो जितना एक्सपोज होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, संक्रमण के खिलाफ, उतनी ही उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जिस तरह जो सेना जितना ज़्यादा युद्ध करती है उतना ज़्यादा मजबूत होती है, वैसे ही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो जितना ज़्यादा संक्रमण के खिलाफ युद्ध करती है उतनी ही मजबूत होती है। तो देखिए साथियों, मैं कह रहा हूँ कि साफ़ सफाई से रहिए, अच्छी बात है, लेकिन साफ़ सफाई की सनक तक मत रहिए। आजकल हर जगह घर में भी फ्लोर क्लीनर से लेके हर जगह हम लोग सफाई करते रहते हैं, उसमें एंटीबैक्टीरियल यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जब बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं तो उनसे हमारा इनकाउंटर नहीं होता है। जब इनकाउंटर नहीं होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे रहते हैं, वो गंदगी में भी खेलते रहते हैं, उतना बीमार नहीं होते। लेकिन अगर हमारे घर के बच्चे अगर ज़रा सा भी अगर बाहर खेलने या एक्सपोज हो जाएँ तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को लड़ने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, अभी कोरोना की जो बात हो रही है कि वैक्सीन की बात हो रही है कि साहब वैक्सीन आ जाएगी तो शायद हमें ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो वैक्सीन भी इम्यूनिटी डेवलप करती है। वैक्सीन में भी वही बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो हमें रोग हमारे अंदर फैलाते हैं। जिससे कोरोना होता है वही वायरस हमें वैक्सीन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हल्का करके, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको मार दे और उसके खिलाफ जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज पनप जाएं। जब असल में हमारे शरीर पर कोरोना का आक्रमण हो तो वह उससे हमें बचा ले। हमें पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने शरीर को ज़्यादा मौका देना पड़ेगा लड़ने का। अब दूसरा पॉइंट इम्यूनिटी का ये है, मैंने चूँकि सेना से उसका जो तुलना की है, तो सेना के पास क्या होता है, एक तो हथियार यानी कि लड़ने का अनुभव, दूसरा होते हैं उसके अस्त्र शस्त्र। तो अब हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए अस्त्र शस्त्र क्या हैं भाई, उनके जो वेपन्स क्या हैं। इम्यूनिटी में तो सेना में तो हमने बता दिया कि उनके पास अच्छी जो राइफल्स होनी चाहिए, अच्छे जो आर्टिलरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के वेपन्स क्या हैं। तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी के जो वेपन्स हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है वो है हमारा भोजन। हमारे भोजन में वो सारे पोषक तत्व होंगे जो इम्यूनिटी वाली सेल्स को ठीक रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो इम्यूनिटी ठीक से काम कर पाएगी। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी। विटामिन सी हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी अगर इम्यूनिटी ठीक रखना चाहते हैं तो विटामिन सी की कमी मत होने दीजिए। रोज़ जो है आप खट्टे फल खाइए, आप नींबू का सेवन करिए, पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में विटामिन सी जाना चाहिए। दूसरा अस्त्र क्या है, पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड। बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट बने रहें, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल कर पिएँ। इसके लिए नारियल पानी से अच्छा कुछ नहीं है। आप नारियल पानी पीजिए, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो आपको हाइड्रेटेड रखते हैं, मतलब शरीर में जल का स्तर जो है बनाए रखते हैं। तो आप नारियल पानी यूज करिए। विटामिन सी के लिए मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ। तीसरा अस्त्र है इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी। विटामिन डी को विटामिन जरूर बोला जाता है, बल्कि जबकि ये हार्मोन है, ये हमारे पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है। और विटामिन डी हमें मिलेगा कहाँ से, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, धूप में। धूप में बैठिए आधा घंटा तेज़ धूप में। लोगों के अंदर ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सुबह की धूप में होता है। सुबह की धूप में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। अगर आप तेज़ धूप में बैठेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। और जब धूप में बैठें तो कपड़े उतार के बैठें। आप कोशिश करिए पीठ आपकी सूरज की तरफ रहे, और जो पीठ की जो सेल्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनाने वाली जो है सेल्स होती हैं पीठ में। तो पीठ करके आप धूप में बैठिए, पीठ को नंगा करके, तो विटामिन डी आपको मिल जाएगी। अगर आप धूप में नहीं बैठना चाहते तो विटामिन डी का सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो मैंने अभी आपसे खाने पीने की बात की। आपकी दिनचर्या भी इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, सही समय पर सोएं और 6-7 घंटे की खूब ढंग से नींद लें, क्योंकि नींद भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, उसके लिए आप फल सब्जियों का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। पानी खूब ज़्यादा मात्रा में करें, और इसके साथ साथ
कुछ व्यायाम भी जरूर करें। योग करें तो बहुत अच्छा है, योग और प्राणायाम कर सकें उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर योग प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह शाम टहलने ही निकलें, लेकिन व्यायाम जरूर करें। तो साथियों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन मिनरल के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। भोजन में अच्छे प्रकार की प्रोटीन को शामिल करें। हमें अच्छी प्रोटीन जो है दालों से मिल सकती है, कई प्रकार की दालों को मिलाकर खाएं। हमें अच्छे प्रकार के प्रोटीन को भोजन में शामिल करने की ज़रूरत है। और प्रोटीन के जो सोर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मांस मछली का सेवन करें या दूध का सेवन करें। हमारे जो घर में पाई जाने वाली दालें इसका सबसे अच्छा सोर्स हैं। और अगर आप प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक बार में एक दाल ना खाएं, 2-3 दालें मिलाकर खाएं। अच्छी प्रोटीन वही होती है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और जब आप 2-3 प्रकार की दालों को मिला लेते हैं तो उसमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और देखिए, हम लोग प्रोटीन के ही बने हुए हैं। हमारी इम्यूनिटी को काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, कई प्रकार के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन को जरूर भोजन में शामिल करें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इम्यूनिटी के नाम पर ठगे नहीं जाएंगे।